Hello viewers, welcome back to MC Academy. Hope you are doing well and today's lesson is going to be very important. We are going to discuss 50 most important verbs followed by prepositions. वैसे तो बहुत सारे verbs होते हैं जिनके साथ हम कोई preposition इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसे भी verbs होते हैं जिनके बाद हमें preposition इस्तेमाल करना लाजमी होता है और ज़्यादातर टेस्ट में ऐसे ही verbs दिए जाते हैं। तो आज हम 50 ऐसे बहुत ही अहम verbs पढ़ेंगे जिनके बाद सिचुएशन को देखकर हमें प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना होता है और ये लेक्चर MCQs बेस्ड टेस्ट के लिए बहुत ही अहम साबित होगा। चलिए पढ़ते हैं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ब्स फॉलोड बाय एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस। हमारा पहला वर्ब रहेगा अबाइड एंड अबाइड इज ऑलवेज फॉलोड बाय प्रीपोजिशन बाय। अबाइड बाय का मतलब होता है पाबंदी करना या एहतराम करना, जिसका एग्जाम्पल है वी मस्ट अबाइड बाय द रूल्स ऑफ आवर कॉलेज। नेक्स्ट वर्ब है एब्सटेन और एब्सटेन के साथ हम प्रीपोजिशन फ्रॉम यूज करते हैं जिसका मतलब है परहेज करना या बाज रहना। देखिए इसको सेंटेंस में यूज होते हुए आई एब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग। उम्मीद है ये क्लियर होगा। नेक्स्ट वर्ब इज एक्सीड एंड इट इज फॉलोड बाय प्रीपोजिशन टू। इट मीन्स एग्री टू, तस्लीम करना या कबूल करना। फॉर एग्जाम्पल ही डिड नॉट एक्सीड टू माई रिक्वेस्ट। नेक्स्ट अफिक्स टू, जिसका मतलब है चिपकाना या लगाना। Affix this stem to the upper right corner of the envelope। यहाँ पर this stem डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, उससे पहले हम to preposition का यूज नहीं करेंगे। उसके बाद जब हम stem लगाने की जगह बताएंगे उससे पहले हम to preposition का यूज करेंगे। नेक्स्ट वर्ब एग्री टू। जब हम किसी डिसीजन, प्रपोजल या किसी एग्रीमेंट पर राजी होंगे तो हम एग्री टू का इस्तेमाल करेंगे। जैसे डू यू एग्री टू माई प्रपोजल, लेकिन हम एग्री विद भी यूज करते हैं। एग्री विद समबॉडी, यानी किसी पर्सन के साथ हम एग्री होंगे तो फिर हम एग्री विद का इस्तेमाल करेंगे। आई क्वाइट एग्री विद यू अबाउट इट। साबित हुआ कि एग्री टू समथिंग, एग्री विद समबॉडी। नेक्स्ट वर्ब एम एट, यानी किसी तरफ रुख करना या निशाना बनाना। द हंटर एम्ड एट द टाइगर एंड शॉट इट। नेक्स्ट वर्ब आस्क ऑफ। आस्क के साथ भी याद रहे कि हम ऑफ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। जब हम आस्क किसी से सवाल करने के लिए इस्तेमाल करें तो कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर आस्क ऑफ का मतलब होगा किसी से किसी चीज के लिए डिमांड करना या मांगना। फॉर एग्जाम्पल ही आस्क्ड ऑफ मी मोर देन माई एक्सपेक्टेशन। यहाँ पर वर्ब्स को सेंटेंस में इस्तेमाल करने का मतलब आपको कॉन्टेक्स्ट समझाना है और जिस तरह एग्जाम्पल्स में ये वर्ब्स यूज किए हुए हैं तो सिर्फ इन सिचुएशंस में इन वर्ब के साथ ये प्रीपोजिशन इस्तेमाल होंगी, लेकिन अगर सिचुएशन और कॉन्टेक्स्ट चेंज करें तो इन्हीं वर्ब्स के साथ कुछ और प्रीपोजिशंस भी यूज हो सकती हैं। मगर मैं आपको वही एग्जांपल्स दे रहा हूं जो ज्यादातर टेस्ट में आते रहते हैं, जिससे आपको किसी भी MCQs बेस्ड टेस्ट अटेम्प्ट करने में फायदा होगा। देखिए नेक्स्ट वर्ब बेग फॉर। द ब्लाइंड मैन बेग्ड फॉर सम मनी। नेक्स्ट वर्ब बिलीव इन। एग्जाम्पल आई बिलीव इन वन गॉड। उम्मीद है ये वर्ब्स क्लियर होंगे। चलिए देखते हैं कुछ और वर्ब्स। बेनिफिट फ्रॉम। फॉर एग्जाम्पल डिड यू बेनिफिट फ्रॉम द लेक्चर ऑफ द हिस्ट्री टुडे। नेक्स्ट वर्ब बिवेयर ऑफ, यानी खबरदार रहना। फॉर एग्जाम्पल बिवेयर ऑफ द डॉग। नेक्स्ट ब्लेम फॉर, इल्जाम लगाना। आई ब्लेम यू फॉर द एक्सीडेंट। वर्ब अक्यूज की मीनिंग भी इल्जाम लगाना ही होती है, लेकिन अक्यूज के साथ हम प्रीपोजिशन ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। इसी सेंटेंस में अगर ब्लेम की जगह अक्यूज को यूज करें तो सेंटेंस कुछ इस तरह हो जाएगा आई अक्यूज यू ऑफ द एक्सीडेंट। नेक्स्ट वर्ब बोस्ट ऑफ, यानी इतराना या फख्र करना। फॉर एग्जाम्पल ही बोस्ट्स ऑफ हिज सक्सेस। नेक्स्ट वर्ब ब्रेक इनटू, मतलब जबरदस्ती कहीं घुस जाना। सम थीव्स ब्रोक इनटू माय हाउस लास्ट नाइट। ब्रेक के साथ और भी बहुत सारी प्रीपोजिशंस यूज होती हैं। आने वाले लेक्चर्स में हम फ्रेजल वर्ब्स को डिस्कस करेंगे, जिनमें एक वर्ब के साथ लगने वाली हर प्रीपोजिशन को पढ़ेंगे। फिर बताता चलो ये सिर्फ वो इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो ज्यादातर टेस्ट में रिपीट होते हैं। देखिए एक और एग्जाम्पल, ब्रस्ट इनटू। शी ब्रस्ट इनटू टीयर्स, यानी वो अचानक से रो पड़ी। नेक्स्ट वर्ब कॉल ऑन, इसका मतलब है किसी के पास जाना, किसी के पास विजिट करना। और इस तरह प्रीपोजिशन लगने के बाद वर्ब की मीनिंग भी चेंज हो सकती है। इसका एग्जाम्पल देखिए आई कॉल्ड ऑन हिम यस्टरडे, जिसका मतलब है कल मैं उसके पास गया। नेक्स्ट वर्ब कंप्लाई विद, यानी मानना या इताअत करना। ही कंप्लाइड विद अवर रिक्वेस्ट। नेक्स्ट वर्ब कॉन्ग्रेचुलेट ऑन, लेकिन सेंटेंस में इसको यूज करने का तरीका देखें। लेट मी कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस, इसको इस्तेमाल करेंगे कॉन्ग्रेचुलेट समबॉडी ऑन समथिंग। नेक्स्ट वर्ब कंसेंट टू, यानी राजी होना। ही कंसेंटेड टू आवर प्रपोजल। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर होगा। चलते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स की तरफ। क्रेव फॉर, यानी आरजू करना, ख्वाहिश करना या तड़पना। For example, he craved for sympathy. Next, cure of. The medicine cured him of his disease. क्योर के साथ ऑफ लगाना भी एग्जाम्पल में आप समझ गए होंगे। क्योर समबॉडी ऑफ अ डिजीज। याद रहे कि हम फकत वर्ब्स के साथ लगने वाली प्रीपोजिशंस पढ़ रहे हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ब्स भी हैं जो सेम स्पेलिंग में नाउन भी हो सकते हैं, तो उनको नाउन के तौर पर इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे जो हम आने वाले लेसन्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्लिंग टू, यानी चिपकना। द चाइल्ड क्लिंग्स टू हिज मदर व्हेन क्लाइंबिंग अप स्टेयर्स। नेक्स्ट डिलाइट्स इन,
My mother delights in hearing music. Next example, deal in. किसी कारोबार के अंदर सौदागिरी करेंगे तो हम deal in का इस्तेमाल करेंगे, जैसे the merchant deals in crockery. crockery यानी चीनी के बर्तन. लेकिन किसी पर्सन के साथ हम डील करेंगे तो deal with यूज करेंगे, जैसे I have to deal with people most of whom are illiterate. नेक्स्ट वर्ब demote from. demote promote का अपोजिट है, जिसका मतलब है पीछे भेजना, पिछले क्लास या पिछले रैंक में भेजना. He has been demoted from class 10th to 9th. Next, differ with. different या difference का वर्ब होगा differ. किसी के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हम मुख्तलिफ राय रखेंगे तो हम डिफर विद का यूज करेंगे, जैसे आई डिफर विद यू ऑन दैट पॉइंट. लेकिन दो चीजों को एक दूसरे से मुख्तलिफ समझेंगे तो हम डिफर फ्रॉम यूज करेंगे, जैसे अवर टेस्ट्स डिफर फ्रॉम ईच अदर. नेक्स्ट वर्ब डाई ऑफ. फॉर एग्जाम्पल ही डाइड ऑफ हार्ट फेल्यूर. किसी बीमारी में मरने के लिए हम डाई ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट में बहुत ही रिपीटेड केस है. देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स. डाई के साथ हम फ्रॉम भी यूज करते हैं. किसी अजियत या मुश्किलात में मरने के लिए हम डाई फ्रॉम यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल द सोल्जर डाइड फ्रॉम हिज वोन्ड्स. नेक्स्ट वर्ब escape from यानी भाग जाना. He escaped from the prison. नेक्स्ट exempt from यानी निकालना या बाहर कर देना. The principal exempted him from games on medical ground. नेक्स्ट वर्ब feed on. The cow feeds on green grass. नेक्स्ट inform of. इसको इस्तेमाल करने का तरीका inform somebody of something. For example, I have already informed them of my proposed visit. Next, insist on. For example, he insisted on going home at once. यहाँ पर भी insisted somebody on something हो सकता है, जैसे he insisted me on going home at once. Next verb laugh at. Laugh और smile के साथ हम हमेशा preposition at यूज करते हैं. He laughed at my poor performance. Next, lament for यानी दुख या गम करना. I lament for you over the loss of your friend. नेक्स्ट वर्ब listen to. याद रहे कि listen के साथ हमें हमेशा preposition to का इस्तेमाल करना होता है, जैसे he is listening attentively to the lecture. नेक्स्ट वर्ब long for. पहले हम crave for भी पढ़कर आए हैं और long for का मतलब भी सेम ही होगा, तड़पना या ख्वाहिश करना. The children are longing for holidays. उम्मीद है यहाँ तक क्लियर होगा. देखिए कुछ और एग्जाम्पल्स. look after यानी केयर करना या देखभाल करना. The mother looks after her child very carefully. Next, look into यानी इन्वेस्टिगेट करना, तफ्तीश करना. The principal promised to look into the matter. लुक के साथ और भी बहुत सारी प्रीपोजिशंस यूज होती हैं, जिनकी मुख्तलिफ मीनिंग्स मिलती हैं, जो हम आने वाले लेक्चर्स में बखूबी पढ़ेंगे. लेकिन जो आज पढ़ रहे हैं वो MCQs टेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे. नेक्स्ट वर्ब knock at. एग्जाम्पल, who is knocking at the door. नेक्स्ट, object to. I object to being treated like this. यहाँ पर being जेरेंड है, जिसकी जगह कोई और नाउन भी इस्तेमाल कर सकते हैं. नेक्स्ट, प्लॉट अगेंस्ट. प्लॉट को जब हम वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो मतलब रहेगा मंसूबा करना या चाल चलना. फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज हैंग्ड फॉर प्लॉटिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट. नेक्स्ट वर्ब प्रेफर टू यानी तरजीह देना. ही प्रेफर्स कॉफी टू टी. नेक्स्ट, प्रिवेंट फ्रॉम. द रेन प्रिवेंटेड मी फ्रॉम कमिंग टू यू यस्टरडे. इसकी कंस्ट्रक्शन भी प्रिवेंट समबॉडी फ्रॉम समथिंग. नेक्स्ट एग्जाम्पल, रिमाइंड ऑफ. I reminded him of his promise. Remind of का मतलब है याद दिलाना. Next verb, rob of. They can never rob us of our rights. यहाँ पर भी rob somebody of something यानी किसी से कुछ छीनना. Next, repent of यानी तौबा करना या किए का एहसास होना. He now repents of what he has done. उम्मीद है आज के 50 verbs जिनके साथ कुछ मखसूस प्रीपोजिशन लगते हुए आपने समझ लिए होंगे. और नेक्स्ट लेक्चर में हम एडजेक्टिव के साथ लगने वाली मखसूस प्रीपोजिशंस पढ़ेंगे और उसके बाद हम नाउन्स के साथ लगने वाली प्रीपोजिशंस का जायजा लेंगे. सो स्टे ट्यून्ड. थैंक यू फॉर वाचिंग MC Academy YouTube चैनल.